स्कूल राजपुरा। डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर में प्रश्न उत्तर करेंगे। बेटा हमारा फर्स्ट प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, संज्ञा किसे कहते हैं। उत्तर, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव का ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, किसी व्यक्ति, ठीक है, वस्तु, स्थान तथा भाव का ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु में देखिए बेटा, जैसे लोहा, फल, किताब, कोई भी वस्तु हो सकती है। ठीक है। स्थान में जैसे भारत, आगरा, लाल किला, ठीक है, किसी भी स्थान का नाम हो। ओके। प्राणी में भालू, बच्चा, स्त्री, पुरुष, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्राणी हो सकते हैं। भाव में बचपन, मानवता, शत्रुता, ये सभी क्या है, भाव है। ठीक है। वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, संज्ञा है। लोहा, फल, किताब, भारत, आगरा, भालू, बच्चा, स्त्री, बचपन और मानवता, ये सभी क्या है बेटा, संज्ञा है। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है बेटा, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से। नंबर पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर दूसरा जातिवाचक संज्ञा और नंबर तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ। देखिए बेटा, संज्ञा किसे कहते हैं। उत्तर, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव का ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु में लोहा, फल, किताब, ठीक है। स्थान में भारत, आगरा, प्राणी भालू, बच्चा, स्त्री, भाव, बचपन, मानवता आदि, ये सभी क्या है, संज्ञा है। ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं बेटा, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 3 प्रकार की होती है संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है बेटा। ओके बेटा, धन्यवाद। Hello dear students, in the last video we did completed sentences in English spoken 25 to 29. Okay, today we will do sentences in English spoken 30 to 34. Okay, class is first. Dear students, first of all write down heading is sentences in English spoken. Class is first. Okay, हम अभी तक बेटा आपके 1 to 29 सेंटेंसेस करा चुके हैं। आज होंगे 30 to 34। ओके, तो लिसन केयरफुली। आई विल स्टार्ट। 30 से होंगे, जाकर पढ़ाई करो। जाकर, जाकर, पढ़ाई, पढ़ाई, कह रहे ओ करो, जाकर पढ़ाई करो। गो एंड स्टडी, GO, गो, AND एंड STUDY, स्टडी, गो एंड स्टडी। जब आप बेटा पढ़ाई नहीं करते हो, खेल में या कार्टून में ज़्यादा ध्यान रहता है, तो मम्मा क्या बोलती है, गो एंड स्टडी। डांट भी लगती है साथ आपके, क्या बोलते हैं मम्मा, गो एंड स्टडी, क्योंकि परेशान आप इतने कर देते हो कार्टून और गेम्स के चक्कर में। तो जाकर पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी। GO, गो, AND एंड STUDY, स्टडी, गो एंड स्टडी। ओके, इसे मत छुओ, डोंट टच इट, क्योंकि बच्चों की आदत होती है जिस चीज़ को मना करे उसको जरूर जाके चेक करते क्या है ये, है ना। तो इसे मत छुओ, तो डोंट टच इट। अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं अगर वो चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, उसको टच नहीं करना है, तो उसको टच नहीं करना है, उसको समझो बेटा। इसे मत छुओ, ई से इसे, मैं ते मत, छे उ ओ, छुओ, इसे मत छुओ। डोंट टच इट, DONT, डोंट, TOUCH, टच, IT, इट, डोंट टच इट। ओके, नेक्स्ट इज समझा करो। से मैं समझा, समझा, कह रहे ओ करो, समझा करो। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड,
PLEASE प्लीज़, UNDER अंडर, STAND स्टैंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड समझा करो, प्लीज़ अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज आखिरकार हो गया, आखिर आखिरकार हो गया। जब आपको मम्मा वर्क दे रही है और आप उस वर्क को करने में बिजी हो बहुत ज़्यादा और लास्ट में वो वर्क हो जाता है, क्योंकि आप वर्क करने में बहुत टाइम लेते हो और मेहनत भी करते हो, तो जब आपका वर्क हो जाता है तो आप क्या बोलते हो? यस, फाइनली इट्स डन, फाइनली इट्स डन, मेरा वर्क हो गया है या आखिरकार हो गया है, फाइनली इट्स डन। जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाए तो बेटा आप क्या बोलोगे? फाइनली इट्स डन, आखिरकार हो गया। तो फाइनली इट्स डन, FINALLY, फाइनली, ITS इट्स, DONE डन, फाइनली इट्स डन। ओके, नेक्स्ट इज दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर, CLOSE क्लोज, THE द, DOOR डोर, क्लोज द डोर। जब आपको क्लोज दरवाजा बंद करने के लिए बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। डियर स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन, जाकर पढ़ाई करो, जाकर पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी, गो एंड स्टडी। नेक्स्ट इज इसे मत छुओ, इसे मत छुओ, डोंट टच इट, डोंट टच इट। समझा करो, समझा करो, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। आखिरकार हो गया, आखिरकार हो गया, फाइनली इट्स डन, फाइनली इट्स डन। नेक्स्ट एंड लास्ट इज दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। Okay dear students, write down sentences 30 to 34 in your notebook, and writing should be neat and clean and do always in cursive writing. Okay beta, thank you, have a nice day. Hello dear students, in the last video we did completed science chapter 6 reading. Today we will do science chapter 6 word meaning. So let's we start. Class is first, subject is science. Okay dear students, first of all write down lesson 6, heading is word meaning. WORD word, MEANING word meaning, शब्द अर्थ। ओके, और चैप्टर नेम इज एनिमल्स, होम्स एंड बेबीज, जो जानवरों के घर है और उनके बेबीज। हमने लास्ट वीडियो में बेटा इस चैप्टर की रीडिंग की थी। ओके, टुडे वी विल डू वर्ड मीनिंग। ओके, फर्स्ट इज एनिमल, ANIMAL, एनिमल, एनिमल मीन्स जानवर, एनिमल मीन्स जानवर। JAN, जानवर, जानवर, एनिमल मीन्स जानवर। ओके, नेक्स्ट इज BEEHIVE, 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 beehive मीन्स मधुमक्खी का घर या मधुमक्खी का छत्ता। मधु, मैं मधुमक्खी, आका, छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। beehive मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट,
प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स बेटा सुरक्षा करना। से ओसु रे सुर छे सुरक्षा। के रे कर ने ना सुरक्षा करना। प्रोटेक्ट में सुरक्षा करना। ओके, नेक्स्ट इज HATCH। HATCH हैच हो जाएगा बेटा अंडे से निकलना। ए ने डे अंडे। से ने ई के ले ने अंडे से निकलना। हैच मीन्स अंडे से निकलना। नेक्स्ट इज पपी। PUPPY पपी। पपी मीन्स कुत्ते का बच्चा। के उते ए कुत्ते। के आका बे चे कुत्ते का बच्चा। पपी मीन्स कुत्ते का जो छोटा बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? पपी। तो पपी हो जाएगा कुत्ते का बच्चा। नेक्स्ट इज किटन। KITTEN किटन। किटन मीन्स बे ई ले ई बिल्ली। के का बे चे बच्चा। किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा। किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा। नेक्स्ट हो जाएगा लैम्ब। LAMB लैम्ब। लैम्ब मीन्स मेमना। मैंने मेमना या भेड़ का बच्चा। जो भेड़ होती है, बकरी, भेड़, आपने देखा हो कहीं पे। लैम्ब मीन्स मेमना। जो भेड़ का बेबी होता है, बच्चा होता है, उसको बोलते हैं मेमना। आई रिपीट अगेन डियर स्टूडेंट, एनिमल जानवर। एनिमल जानवर। बी हाइव। बी मीन्स हो जाएगा बेटा मधुमक्खी, और हाइव हो गया उसका घर, जो छत्ता होता है उसका। तो बी हाइव हो जाएगा मधुमक्खी का छत्ता। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट। PRO प्रो TECT टेक्ट। प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट हो जाएगा बेटा सुरक्षा करना। से उरे सुर छा सुरक्षा करना। नेक्स्ट इज हैच। HATCH हैच हो जाएगा बेटा अंडे से निकलना। जो मैंने बताया था कि सम एनिमल्स लेज एग्स। कुछ अंडे कुछ जो जानवर होते हैं वो एग्स देते हैं। यंग वंस कम आउट और हैच आउट फ्रॉम द एग। जो कुछ बेबी होते हैं वो अंडे से बाहर निकलते हैं। तो अंडे से निकलना। हैच मीन्स अंडे से निकलना। पपी। PUPPY पपी हो जाएगा कुत्ते का बच्चा। नेक्स्ट इज किटन। किटन हो जाएगा बिल्ली का बच्चा। किटन बिल्ली का बच्चा। लैम्ब हो जाएगा मेमना। लैम्ब इज मेमना। ओके डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन दिस वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक, and writing should be neat and clean, and do always in cursive writing. Okay beta, thank you, have a nice day. Hello dear students, today we will draw H. Okay, class is first of all dear student, आपको एक स्केल, इरेजर और पेंसिल लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। किस तरह से मैं आपको बताती हूँ बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इस तरह से। ओके, फर्स्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको वन बॉक्स छोड़ते हुए सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट। बेटा ऊपर की तरफ आपने एक बॉक्स छोड़ा है और नीचे की तरफ आपको एक बॉक्स एक्स्ट्रा लेना है। सेकंड जो लाइन है आपकी उसमें इसी तरह से करना है। उसके बाद बेटा आपको जो थर्ड लाइन है उसमें हाफ लाइन स्ट्रेट करने के बाद वन बॉक्स छोड़ते हुए आपको नीचे की साइड जाना है, इस तरह से। ओके, थर्ड लाइन हो चुकी। फोर्थ लाइन में भी सेम प्रोसीजर है आपका। आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन करते हुए वन बॉक्स स्किप करना है मिडिल में, और फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, इस तरह से। ओके,
उसके बाद जो लास्ट लाइन ड्रॉ करोगे आप वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट करेंगे विदाउट स्किप एनी बॉक्स। ओके, इतना करने के बाद बेटा नेक्स्ट इज बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की साइड इस बॉक्स को क्लोज कर देना है दोनों तरफ से। ओके, फिर इधर से आपको जो आप 1 बॉक्स आपने एक्स्ट्रा लिया था उसको इस बॉक्स से इस तरह से लाइन को टच कर देना है। हो गया। इतना करने के बाद जो हमने मिडिल में जो बॉक्स स्किप किए थे उसको आप इस तरह से इस 3rd लाइन को 4th लाइन से टच कर देंगे दोनों तरफ से। ओके, उसके बाद जो हमने एक बॉक्स स्किप किया था सेकंड लाइन में, उस सेकंड लाइन को फर्स्ट लाइन से इधर टच कर देंगे। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बॉक्स से आपको इस तरह से लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करनी है और ऊपर से इसको क्लोज कर देना है। ओके, सेम इसी तरह इधर भी है, इसको आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करें और ऊपर से इसको क्लोज कर दें। ओके बेटा, आपका जो एच है वो रेडी हो गया है। इसके अंदर ब्लैक कलर से आउटलाइन करेंगे और अपनी एज ए विश आपको जो कलर इसमें बेस्ट लगे वो इसके अंदर आप फिल कर सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning students, I am Seema ma'am, teacher of first class. So dear student, today we will read maths. So our topic is numbers name 21 to 30. Okay, in the last video we did completed numbers name 11 to 20. Today we will read. So beta answer your heading N U M B E R as numbers, N A M E name 21 to 30. Okay. So numbers name 21 to 30. So let's start. 21 T W E N T Y 20 O N E 1 22 T W E N T Y 20 T W O 2. Next T W E N T Y 20 T H R E 3 T H R E 3 T W E N T Y 20 F O U R 4 24. Next T W E N T Y 20 F I V E 5 25. Next T W E N T Y 20 S I X 6. Next 27 T W E N T Y 20 S E V E N 7. Next T W E N T Y 20 E I G H T 8 28. Next 29
TWENTY 20 NINE 9 29 लास्ट है 30 THIRTY 30 30 सो रिपीट करेंगे 21 TWENTY 20 ONE 1 21 नेक्स्ट TWENTY 20 TWENTY 20 TWO 22 next 23 TWENTY 20 THREE 3 23 TWENTY 20 THREE 3 23 next 24 TWENTY 20 FOUR 4 24 next 25 TWENTY 20 FIVE 5 25 next 26 TWENTY 20 SIX 6 26 next 27 TWENTY 20 SEVEN 7 27 next 28 TWENTY 20 EIGHT 8 28 next 29 TWENTY 20 NINE 9 29 next 30 THIRTY 30 okay